नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेड में पूछे गए हैं। लैंग्वेज हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सीटेड में 120 प्लस गेन करने में अच्छा हेल्पफुल होगी ये वीडियो फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया सीटेट के लिए, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। आइए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों 481 से लेकर के 489 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्या दिया गया है? आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। इसका यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को जोड़ करके हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिला भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक इन सब पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम के करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इनकी तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेडब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी साथ में दौड़ में साथ दे रही है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 481, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? ऑप्शन ए विज्ञान पे, ऑप्शन बी कला प्रवृत्ति पे, ऑप्शन सी किशोरावस्था पे, ऑप्शन डी बाल्यावस्था पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कला प्रवृत्ति पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा? अनुच्छेद के आधार पर हमें कला प्रवृत्ति पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से कला प्रवृत्तियों को निकालने की प्रवृत्ति प्रभावी हो रही है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 482, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। ऑप्शन ए तर्क प्रधान, ऑप्शन बी भाव प्रधान, ऑप्शन सी कला प्रधान, ऑप्शन डी बोध प्रधान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तर्क प्रधान विषय है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान विषय हैं। वर्तमान समय में साहित्य भी जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी भी तार्किक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 483। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण ऑप्शन ए समाज उन्नति कर रहा है, ऑप्शन बी समाज में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन सी व्यक्ति सृजन की राह पर है, ऑप्शन डी व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समाज में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी समाज में विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 484। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन ए पतन का, ऑप्शन बी ज्ञान का, ऑप्शन सी प्रगति का, ऑप्शन डी कर्म का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पतन का रास्ता अपना रही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। कला कोमल भावनाओं का परिष्कार करती है तो तर्कशीलता निष्ठुर हृदयहीनता को जन्म देती है और कोरी स्वार्थपरता की सिद्धि चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 485। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ऑप्शन ए तार्किक, ऑप्शन बी स्वाभाविक, ऑप्शन सी साहित्यिक, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी अभिव्यक्ति होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। अभिव्यक्ति शब्द दिए गए शब्द समूह से भिन्न है। क्यों? शेष शब्द इक प्रत्यय के योग से बने हैं। विवरण इस प्रकार क्या? तार्किक तर्क धन इक प्रत्यय से बना हुआ है, और स्वाभाविक स्वभाव धन इक प्रत्यय से बना हुआ है, और साहित्यिक साहित्य धन एक प्रत्यय से बना हुआ है। बट अभिव्यक्ति जो है एक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, इसलिए ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 486। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी इस, ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी भी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। इस वाक्य में जो भी है निपात है। बात पर जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बात पर जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। वाक्य में निपात के कार्य क्या क्या निम्नलिखित है? प्रश्न करना, क्या तुम आ रहे हो? अस्वीकृति व्यक्त करना, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। थर्ड, वाक्य के किसी शब्द पर बल देना, बच्चा भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 487। विकसित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए सित, ऑप्शन बी इत, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी सत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इत प्रत्यय। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। विकसित शब्द में विकास मूल शब्द एवं इत प्रत्यय है। यह तद्धित प्रत्यय है। इत प्रत्यय के योग से बने अन्य शब्द हैं चकित, पूजित, पल्लवित, भ्रमित इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 488। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा ऑप्शन ए सुखद है, ऑप्शन बी दुखद है, ऑप्शन सी औसत है, और ऑप्शन डी पता नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दुखद है। क्या आ गया फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी दुखद है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। आधुनिक शिक्षा में भावात्मक विकास पर जोर न देकर के मात्र तर्कशीलता के विकास पर जोर दिया जाता है, जिससे सभ्यता निरंतर वेढब होती जा रही है।
समाज में फूट पड़ रही है और मानव समाज पतन की ओर अग्रसर प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 489, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए कला को, ऑप्शन बी भाषा को, ऑप्शन सी विज्ञान को, ऑप्शन डी इतिहास को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विज्ञान को। विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। आधुनिक शिक्षा में विज्ञान विषय को अधिक महत्व दिया जाता है। कला एवं भाव पक्ष को आधुनिक शिक्षा में सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न 490 से लेकर 495 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनना है। और ये काव्यांश क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का बितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि है, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा है, किस जटिल समस्या का निदान, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 490, हेम किरीट का आशय है। ऑप्शन ए ठंडा मुकुट, ऑप्शन बी बर्फ का मुकुट, ऑप्शन सी चांदी का मुकुट, ऑप्शन डी स्वर्णिम मुकुट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बर्फ का मुकुट। क्या होगा फ्रेंड्स, बर्फ का मुकुट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हिम किरीट का आशय बर्फ का मुकुट है। हिम का आशय बर्फ तथा किरीट से आशय मुकुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 491, नगपति का विग्रह और समास होगा। ऑप्शन ए रत्नो नग का पति तत्पुरुष, ऑप्शन बी नगों पर्वतों का पति जो कर्मधार है, ऑप्शन सी नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष, ऑप्शन डी नगों का पति है जो ऐसा बहुब्रीही। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नगों का पति मतलब तत्पुरुष समास होगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, नगपति का समास विग्रह नगों पर्वतों का पति होता है। यह संबंधित तत्पुरुष का उदाहरण है। यह अन्य विकल्प में दिए गए विग्रह एवं संबंधिता समास त्रिपुटी है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 492, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शन ए युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, ऑप्शन बी मेरे भारत के दिव्य भाल, ऑप्शन सी पौरुष के पुरुष पूंजीभूत ज्वाला, ऑप्शन डी साकार दिव्य गौरव विराट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि दिए गए काव्यांश की पंक्ति पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल में कहा गया है कि हिमालय सत्य की ज्वालाओं का ढेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 493, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी अखंड, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन डी दिव्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अजय होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए अजय होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखना। दिए गए शब्दों में संबंधित वाक्यांश निम्नलिखित प्रकार हैं। शब्द क्या है, अजय जिसे जीता न जा सके। ऑप्शन अखंड क्या है, जिसका खंड टुकड़ा न हुआ हो। अमर क्या है, जो मरे न मरे। दिव्य अलौकिक अति सुंदर या भव्य। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 494, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है?
ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी दीर्घ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विसर्ग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी विसर्ग होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। निस्सी में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद है निधनसिन। विसर्ग के बाद कोई स्वर व्यंजन आने पर दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 495। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह ऑप्शन ए भारत का प्रहरी है, ऑप्शन बी पर्वतों का स्वामी है, ऑप्शन सी समाधि में लीन है, ऑप्शन डी समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समाधि में लीन है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है। इस तथ्य की ओर काव्यांश की निम्न पंक्तियां इंगित करती हैं। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न संख्या 496 से 503 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। अब गद्यांश क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न दे करके एक मजबूरी बन जाता है जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर के स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चे को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ यह छूट नहीं दी जाती है, होता प्राय यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वो पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याप्त हो, जैसा भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 496। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, ऑप्शन सी क्षमताओं और रुचियों, ऑप्शन डी रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्षमताओं और रुचियों। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश का मूलभूत भाव यही है कि एक बधाया पाठ बालक के स्वाभाविक विकास के लिए कतई उपयोगी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 497। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हैं। ऑप्शन ए समान रुचियाँ, ऑप्शन डी समान क्षमताएं, ऑप्शन सी भिन्न रुचियाँ, ऑप्शन डी भिन्न पूर्वाग्रह। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भिन्न रुचियाँ रखते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में भिन्न रुचियाँ रखते हैं। बच्चों की इस प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 498। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय ऑप्शन ए डैश, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए,
ऑप्शन सी कहा जा सकता है, ऑप्शन डी माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों को पर्याय नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम को दिनचर्या से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव वश हमारी व्यवस्था आज तक विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 499। बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति ऑप्शन ए सराहनीय है, ऑप्शन बी निंदनीय है, ऑप्शन सी असंभव है, ऑप्शन डी अव्यवहारिक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सराहनीय। राइट ऑप्शन ए सराहनीय है होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति सराहनीय है यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जोड़कर की और जूझ कर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 500। वे उपसर्ग का प्रयोग कर किस शब्द में नहीं किया जा सकता है? प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए बस बेबस में किया जा सकता है, ऑप्शन बी अदब बेअदब, ऑप्शन सी बेईमान, ऑप्शन डी बेफजूली। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अदब में नहीं किया जा सकता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, उपसर्ग नहीं प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बी फिजूल होगा, फिजूल में नहीं किया जा सकता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? बे उपसर्ग का प्रयोग फिजूल शब्द में नहीं किया जा सकता है। शेष शब्दों में बे उपसर्ग लगाकर निम्न शब्द बनाए जाते हैं: बेबस, बेअदब, बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 501। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। ऑप्शन ए प्रतीक्षाशाली, ऑप्शन बी प्रतीक्षारत, ऑप्शन सी प्रतीक्षावान, ऑप्शन डी प्रतीक्षाहीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रतीक्षारत। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्रतीक्षारत होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। प्रतीक्षा शब्द से प्रतीक्षारत नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षा शब्द से बनने वाले अन्य शब्द हैं प्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 502। वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी वार्षिक, ऑप्शन सी वार्षिकी, ऑप्शन डी वार्षिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वार्षिक बनेगा। क्या बनेगा? वार्षिक। वर्ष में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वार्षिक बनेगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इससे डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द वार्षिक बनेगा। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं दैनिक, मासिक, शाब्दिक, आर्थिक, औपचारिक, औपन्यासिक, भौमिक, मात्रिक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 503। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। शिक्षण के लिए नियत दोनों की संख्या हकीकत बन सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन आवश्यक है। साथ ही हमें बच्चों को ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक समझने की प्रवृत्ति भी छोड़नी पड़ेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट गद्यांश के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है?
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 504 से लेकर 510 तक के सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। गद्यांश को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करिएगा। आज जब भी कोई गांव का लड़का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमसे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गाँव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गाँव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, ये एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गाँव को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। अब 504 की ओर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? ऑप्शन ए सृजन और धन, ऑप्शन बी सृजन और उत्पादन, ऑप्शन सी धन और उत्पादन, ऑप्शन डी उत्पादन और ज्योति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सृजन और उत्पादन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। सृजन और उत्पादन ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। छूछा ज्ञान को कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे, जो समाज और मानवता को कुछ न दे सके, निरर्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 505। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, ऑप्शन बी गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, ऑप्शन सी गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, ऑप्शन डी गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है कि गांव अपने मूल स्वरूप में एक वेधशाला है, जहां ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, परंतु आज गांव गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास, बीमारी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 506। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए गांव के किस्से सुनना, ऑप्शन बी गांव को टीवी पर देखना, ऑप्शन सी गांव के बारे में पढ़ना, ऑप्शन डी स्वयं गांव में जाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्वयं गांव में जाना, गांव को ठीक से समझने के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। गांव को ठीक से समझने के लिए स्वयं गांव में जाना जरूरी है। गद्यांश में कहा गया है कि ऐसी कोई भी विचार गांव को आंखों से देखे बिना, स्वयं देख करके समझे बिना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 507। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ऑप्शन बी ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ऑप्शन सी ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता है, ऑप्शन डी ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, ए होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है।
जानकारी की कसौटी पर नहीं, कर्म की कसौटी पर कसौटी है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जिस प्रकार प्रयोगशाला में सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार गांव में ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। यही कारण है कि गांव को प्रयोगशाला कहा जाता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 500। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, ऑप्शन बी दूसरों के अनुभव से समझ लेना, ऑप्शन सी स्वयं के अनुभव से समझ लेना, ऑप्शन डी स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्वग्रहों से समझ बनाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखना, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य स्वयं के अनुभव से समझ बनाना है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थिर होता है और वह हमारी समझ में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 509। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए चित, ऑप्शन बी तो, ऑप्शन सी इत, ऑप्शन डी छत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इत प्रत्यय। राइट ऑप्शन सी इत प्रत्यय लगा हुआ है शिक्षित में। नेक्स्ट इसका डिस्कशन क्या फ्रेंड्स। शिक्षित शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त है। इसका मूल शब्द शिक्षा है। इत तद्धित प्रत्यय है। इत प्रत्यय के योग से बने अन्य शब्द इस प्रकार हैं: भ्रमित, पुष्पित, द्रवित, आधारित इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 510। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गंदगी, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी अज्ञान, ऑप्शन डी कर्म। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कर्म शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। गांव की छवि में कर्म शामिल नहीं है। आज गांव की जो छवि उभरती है उसमें गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास, गंदगी, बीमारी शामिल है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।